हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का जो वीडियो है वो क्लास हमारी बदल चुकी है। हमारी क्लास अब है 11th क्लास। अब तक के जितने वीडियो मैंने आपको बताए वो 12th क्लास से संबंधित है। अगर आपको 12वीं क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पिछले वीडियो में जितने भी आपके वीडियो है जो कि आपके प्ले लिस्ट में डला हुआ है 12th क्लास के, उसमें सारे वीडियो है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा जो आपके जो वीडियो आएंगे, अब जो भी वीडियो आएंगे वो 11th क्लास से संबंधित होंगे। मैं आपको बता दूं, 11वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, इसके अंतर्गत देखिए हमारे पास में दो बुक चलती है 11वीं क्लास के अंदर। ठीक है, 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसकी दो बुक है। एक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और सेकंड नंबर पे है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, इन दोनों बुक का मतलब एक तरीके से हम देखें तो दोनों ही एक फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। फिजिकल ज्योग्राफी हम कहें, ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत हम धरातल से संबंधित जो भी आपको भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है, इस बुक के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, ठीक है, हमारी पृथ्वी के बारे में, महासागर के बारे में, ठीक है, हमारे पर्यावरण के बारे में, मौसम के बारे में, ठीक है, इसके अलावा वनस्पति है इसके बारे में, जो भी आपके इस धरातल पर मौजूद है, जो भी आप धरातल पर आप देखते हो, नदी, तालाब, महासागर, वन, ठीक है, पृथ्वी की संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप, ये जितनी भी चीजें जो आपको धरातल पे नजर आती है वो सब फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है भारत भौतिक पर्यावरण। मतलब इस बुक के अंदर हम किसका भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो सारी चीजें इसके अंतर्गत है वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे किसका, भारत का। ये एक कहें अगर हम देखें तो ये तो बुक है विश्व स्तर पर, और जो ये बुक है वो है भारत के स्तर पर। ठीक है, ये पूरे विश्व का वर्णन करेगी, जिसमें सब कुछ धरातल के अंदर जो भी मौजूद है उसके बारे में बताएगी। और जो ये बुक है वो केवल मात्र भारत की जो फिजिकल स्थिति है, फिजिकल मतलब भौतिक स्थिति है, जिसके अंदर भूगोल भी आ गया। भूगोल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी, महासागर, पर्यावरण, मौसम, वनस्पति, जो भी आपको इस धरातल पर नजर आता है वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। और इस बुक के अंदर केवल भारत से संबंधित भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन हम करने वाले हैं। आज हम बुक फर्स्ट जो कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेसन नंबर डाल दिया है मैंने हमारे इस बुक के अंदर। जो फर्स्ट बुक हम डालेंगे, इसको प्रथम बुक डाल देंगे, और जो भारत की जो किताब है ये वो आपको सेकंड बुक के नाम से हम जानेंगे इसको। ठीक है, जो मेरी इस वीडियो के अंदर अब फर्स्ट बुक के अंदर जो कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित, इसका पहला लेसन जो है वो है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, तो लेसन नंबर पहला डाल लीजिए। ठीक है, लेसन नंबर पहला मैंने डाल दिया आपके सामने। और पार्ट नंबर पहला जो है बहुत ही सीधा सरल लेसन है, और मैं आपको बता दूं इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है भूगोल के बारे में। मतलब कैसे भूगोल का जन्म हुआ है, भूगोल शब्द आया कहां से है, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, भूगोल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और भूगोल एक विषय के रूप में है। मतलब भूगोल एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, और ये एक विषय के तौर पर भूगोल हमें इस धरातल पर उपस्थित जितनी भी चीजें हैं उन सब का अध्ययन करवाता है एक विषय के रूप में। अब कैसे करवाता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो आप परिभाषा मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, मतलब भूगोल के बारे में बता रहा हूं आपको कि भूगोल है क्या। देखिए, भूगोल जो है वो हमारे धरातल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष का अध्ययन करवाता है एक विषय के रूप में। ठीक है, मतलब ये भूगोल हमें क्या काम करवाता है, देखिए भूगोल हमें पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित धरातल, ठीक है, वह
अंतरिक्ष की जानकारी एक विषय के रूप में देता है। ठीक है, मतलब लेसन का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, मतलब भूगोल एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर। और भूगोल हमें क्या काम करवाता है, ये हमें पृथ्वी पे उपस्थित जो धरातल है और पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष है उसकी जानकारी हमें देता है एक सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, एक विषय के रूप में। आपके पास किताब है, उस किताब के अंदर धरती के उपस्थित धरातल और धरातल के बाहर जो अंतरिक्ष है उसकी जानकारी हमें देता है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक टॉपिक है, भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे शुरुआत होती है कि हमें भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, भूगोल हमें विषय के रूप में पृथ्वी के भौतिक वातावरण का अध्ययन करवाती है, मानवीय क्रियाओं और इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करवाती है। अब चाहेंगे आप कि धरातल के बारे में मैं जानना चाहता हूं, धरातल पर उपस्थित जो फिजिकल जो भी स्थिति है, भौतिक स्थिति है, भौतिक वातावरण है, जो पर्यावरण आप देखते हो उसके बारे में आप जानना चाहते हो, और उस धरातल पर उपस्थित जो मानव है वो क्या काम करता है, उस मानव की क्रिया के बारे में आप जानना चाहते हो, और फिर जो क्रिया मानव कर रहा है किसके साथ में, भौतिक वातावरण के साथ संबंध जो है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो पर्यावरण में रह के करते हैं, मतलब प्रकृति और मानव के बीच में क्या है, एक संबंध है, और उस संबंध के साथ ही मानव अपना विकास करता है। तो दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध के बीच में जो क्रिया है, उस क्रिया का अध्ययन भी हमें कौन करवाता है, भूगोल। भूगोल हमें उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसलिए हमें भूगोल पढ़नी चाहिए। तभी तो भूगोल पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि भूगोल हमें किस प्रकार से जानकारी देता है। ठीक है, तो इसको मेंशन करेंगे, भूगोल हमें, ठीक है, भूगोल हमें विषय के रूप में जानकारी देता है भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं के बारे में तथा दोनों के बीच जो संबंध है उस संबंध की जानकारी भूगोल हमें प्रदान करता है। समझाइए आपको कि भाई हमें भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए। भूगोल हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भूगोल हमें विषय के रूप में जानकारी देता है, एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको बताता है कि जो भौतिक वातावरण है, जो भाई आपको इन्वायरमेंट आपको नजर आता है, प्रकृति भी दिखती है, पर्यावरण भी दिखता है आपको, इस पर्यावरण और जो मानव की क्रिया है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देता है। साथ में इन दोनों के बीच में जो संबंध है, मतलब भौतिक वातावरण और मानव के बीच में जो संबंध तो है कि प्रकृति बिना मानव अपना विकास नहीं कर सकता और मानव बिना प्रकृति अपना विकास नहीं कर सकती, तो इनके बीच में भी एक संबंध है। उस संबंध की जानकारी हमें कौन देता है, भूगोल। ठीक है, तो इसलिए भूगोल हमें पढ़ना चाहिए। भूगोल हमें विषय के रूप में बताता है कि धरातल पे हम निवास कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए आप देखते हैं कि हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पुराने समय के बारे में जानकारी मिल जाती है, जब आदि मानव निवास करते थे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भूगोल हमें विषय के रूप में बताता है कि हम धरातल पर निवास करते हैं, हम संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, आदिम समाज में जो लोग थे वो भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते थे, उसके बारे में जानकारी देते हैं भूगोल हमें पशुओं, खाद्य या फिर हम कहें पौधों पे आश्रित थे वो लोग, उसके बारे में जानकारी देते। हमने तकनीकी का विकास किया, भाई आदिम मानव थे, उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे विकास किया प्रकृति का साथ लेकर, तो हमने विकास किया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, भूमि है, मृदा है, जल है, इनका उपयोग किया और फिर हमने
भोजन बनाया, ठीक है ना, जो आहार था उसको तैयार किया हमने। फिर वस्त्रों को, जो हमारे कपड़े थे उन कपड़ों को मौसमी दशा के अनुरूप तैयार किया। अब इन सब की जानकारी, भाई सर्दी लगती है तो हमें गर्म वस्त्र पहनने, गर्मी लगती है तो हम गर्म वस्त्र पहने, कैसे सर्दी पड़ती है तो गर्म वस्त्र पहनने, और जब आपको गर्मी पड़ती है तो गर्म के हिसाब से हल्के कपड़े पहनने। तो ये सारी चीजों की जानकारी हमें कहां से मिली? हमें जानकारी मिली भूगोल के माध्यम से, और भूगोल एक क्या है? विषय है, सब्जेक्ट के रूप में हमें ये बताता है। ठीक है, चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं, देखेंगे क्या। भूगोल हमें विषय के रूप में बताता है कि, अब क्या बताता है? सबसे पहले मैंने बताया कि आप धरातल पर निवास करते हो, ठीक है, हम धरातल पर निवास करते हैं। सबसे पहले तो यह बताया आपको भूगोल ने कि भैया आज नहीं पैदा हुए आप पुराने समय में जाए, तब से मानव इस धरातल पर निवास करते आ रहा है। ठीक है, हम संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, आज नहीं, पुराने समय से संसाधनों पर हम निर्भर रहते आ रहे, और आने वाले समय में भी हम संसाधनों पर निर्भर रहेंगे। ये कौन बता रहा है? भूगोल हमें बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा आदिम समाज भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर था, और आज भी है। ठीक है ना, आज भी है। ठीक है, इसके अलावा पशुओं, खाद्य, जितनी भी सामग्री है, पशु हो चाहे खाद्य हो या फिर पौधे हो, पौधों पर निर्भर थे। अब ये कौन बता रहा है? ये हमें भूगोल बता रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने तकनीकी का विकास किया। ये भी हमें कौन बता रहा है? भूगोल बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा मानव ने क्या किया? मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, जल का उपयोग किया, मृदा भूमि का उपयोग किया, उपयोग कर आहार मतलब भोजन तैयार किया। समझ में आई बात? अब ये भी कौन बता रहा है? भूगोल बता रहा है। इसके अलावा वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप उपयोग लिया। यह हमें कौन बताता है? भूगोल बताता है। बोलिए आगे बात समझ में। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि भाई हमें भूगोल इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भूगोल हमें भौतिक वातावरण, मानवीय क्रिया और इन दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करवाता है। भूगोल इसलिए पढ़नी चाहिए, जानकारी देती है भूगोल। भूगोल जो है हम धरातल पे निवास करते हैं, पुराने समय से करते आ रहे हैं, उसकी जानकारी देता है भूगोल, इसलिए पढ़नी चाहिए। हम संसाधनों पर निर्भर है, आदिम समाज भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर था, पशु खाद्य पौधों पर निर्भर था। हमने तकनीकी का विकास किया, प्राकृतिक संसाधन जल मृदा भूमि का उपयोग कर भोजन तैयार किया, वस्त्रों को मौसमी दशा के अनुरूप उपयोग किया। और ये बताने वाला कौन है? हमें भूगोल है। इसलिए भूगोल हमें पढ़नी चाहिए और भूगोल एक विषय के रूप में हमें जानकारी प्रदान करता है। समझ में आई बात? यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे और मेरे पास में भूगोल से संबंधित जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी और धरातल की जानकारी हमें भूगोल किस प्रकार से देता है, वो कौन कौन सी तकनीकी है जिसके माध्यम से भूगोल हमें ये सारी जानकारी दे पाता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप नोट्स के तौर पर उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए भूगोल ने ऐसा क्या काम किया जिससे हमें घर बैठे आपको हर चीज की जानकारी मिल जाती है। देखिए आपने देखा हो, मैंने तो कभी केरल देखा नहीं, ठीक है,
और मैंने कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं देखा, मैंने अमेरिका नहीं देखा, पर भी हमें अमेरिका की जानकारी मिल जाती है, अंडमान निकोबार की जानकारी मिल जाती है, केरल की भी जानकारी हमें मिल जाती है। मैं कभी अंड महासागर नहीं देखा, मैंने लाल सागर नहीं देखा, मैंने अंटार्कटिका नहीं देखा, पर भी मुझे अंटार्कटिका, लाल सागर, अंध सागर सबके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। वही नहीं, पृथ्वी और धरातल की सारी जानकारी हमें मिल जाती है, अंतरिक्ष तक की जानकारी हमें मिल जाती है। तो ऐसा क्या काम किया भूगोल ने, जो भूगोल ने एक विषय के रूप में सारी चीजें हमें समझा दी। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी और धरातल की जानकारी प्राप्त करने के लिए भूगोल ने एक ग्लोब तैयार किया, जिसके ऊपर मानचित्र होता है, और उस मानचित्र के माध्यम से वो भूगोल हमें एक विषय के रूप में पूरे धरातल की जानकारी प्राप्त करवा देता। मतलब ग्लोब एक विधि है, एक तकनीकी है, जिसके माध्यम से भूगोल हमें विषय के रूप में सारी प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। लिखेंगे क्या? भूगोल हमें पृथ्वी व धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार की जानकारी एक ग्लोब, ठीक है, ग्लोब एक विधि है, एक तकनीकी हम कह सकते हैं, ग्लोब के माध्यम से प्रदान करता है। ठीक है, अब मतलब ये कि भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में है, विषय के रूप में, और भूगोल हमें जानकारी किसके माध्यम से दे रहा है? भूगोल हमें जानकारी प्राप्त करवा रहा है ग्लोब के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ग्लोब एक तरीके से मानचित्र है, ठीक है, एक मानचित्र है, और उस ग्लोब के माध्यम से पूरी जानकारी हमें प्रदान कर देता है। भूगोल हमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी, अब धीरे धीरे ग्लोब तो बनाई, साथ में फिर विज्ञान भी आ गया। अब विज्ञान में क्या? देखिए, भूगोल हमें जितनी भी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी है, ठीक है, आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक विधि। अब पूछोगे ये कौन सी विधि आ गई? आधुनिक तकनीकी विधि का मतलब होता है कि आपने देखा होगा सैटेलाइट, ठीक है। अब सैटेलाइट एक वैज्ञानिक विधि है, एक तकनीकी है, जो कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। अब जो जानकारी ग्लोब के अलावा हमें चाहिए, मतलब बाहर का पूरा विजन चाहिए हमको, तो वो हमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा भौगोलिक सूचना तंत्र। अब भौगोलिक सूचना तंत्र क्या होता है? भौगोलिक सूचना तंत्र को शॉर्ट में बोलते हैं जीआईएस। ये जीआईएस क्या है? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जीआईएस का पूरा नाम बताइए, तो आपको बताना है भौगोलिक सूचना तंत्र। आगे बात समझ। ये भौगोलिक सूचना तंत्र जो होता है, ये हमें पृथ्वी की धरातल की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा आप कहें संगणक मानचित्र कला, संगणक मानचित्र कला। अब ये संगणक मानचित्र कला क्या होता है? इसे बोलते हैं कंप्यूटर कार्टोग्राफर विधि। कंप्यूटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में आप चाहे जैसा मानचित्र आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी धरातल को किसी दूसरे धरातल के साथ जोड़ सकते हैं, पुरानी एक तरीके से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कंप्यूटर कार्टोग्राफर जिसे हम बोलते हैं, इस विधि के माध्यम से हमें भूगोल जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, मतलब भूगोल हमें आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक विधि भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस संगणक मानचित्र कला के द्वारा धरातल की जानकारी प्रदान करता है। इसलिए तो हमें भूगोल पढ़नी चाहिए। भूगोल पढ़ने का कारण यही है कि भूगोल से हमें भूगोल एक तकनीकी है, विधि है, वैज्ञानिक तकनीकी भी कहें, सारी विधियां उसके अंदर शामिल है, और इस विधि के माध्यम से एक सब्जेक्ट के तौर पर भूगोल हमें इस पृथ्वी के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, इसके अंदर एक शब्द जोड़ते हैं अपन, भूगोल क्या है। आज जो किताब पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा भूगोल है क्या। देखिए, यह हमारे एक तरीके से धरातल के जो आवास है। भूगोल क्या है? भूगोल भैया हमारी जो पृथ्वी है यही भूगोल है। हम कहें तो यह पृथ्वी हमारा आवास है, यहाँ छोटे बड़े प्राणी निवास करते हैं। पृथ्वी की सतह एक जैसी नहीं है, ठीक है, कहीं पर पर्वत है, पहाड़ है,
घाटियां है, मैदान है, पठार है, समुद्र है, झील है, रेगिस्तान है, वन है, उजाड़ है, ऐसी उपस्थिति ही भूगोल है। इस भूगोल के अंदर ये सारी चीजें आती है। आगे बात समझ में, इसे तो भूगोल कहते हैं। भूगोल के अंदर जो आपको पृथ्वी पे नजर आता है वही भूगोल है, और भूगोल इन सब की जानकारी प्रदान करता है। इसलिए भूगोल एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक विषय के रूप तौर पर है। ठीक है, इसको लिख देंगे अपन। यह है भूगोल, क्या है? यह हमारी पृथ्वी आवास है। मतलब भूगोल पृथ्वी है, एक तरीके से कहें। ठीक है, यहां छोटे बड़े प्राणी निवास करते हैं। ठीक है, यह भूगोल है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है, यहां पर्वत है। ठीक है, क्या है? यहां पर्वत है, और ये पर्वत ही भूगोल है। इसके अलावा पर्वत के अलावा पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। ठीक है, और ये सब पर्वत, पहाड़ियां, घाटियां, ये क्या है? यही भूगोल है। यहां पर क्या है? मैदान है, नदियां हैं, तालाब है, झील है। ये सब क्या है? ये सब भूगोल है। इसके अलावा रेगिस्तान है, वन है, उजाड़ है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब भूगोल है। ये कह रहा है ना भूगोल क्या है, तो भूगोल ये हमारी पृथ्वी जो है वो आवास है, यही भूगोल है। यहाँ छोटे बड़े प्राणी निवास करते हैं, यही भूगोल है। पृथ्वी पर रहने वाले स्थिति जो है, पृथ्वी की धरातल की स्थिति देखें तो पर्वत भी है, पहाड़ियां हैं, घाटियां, मैदान, नदियां, तालाब, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़, ये सारा का सारा मिलकर ही तो भूगोल बनता है। समझ में आई बात? यहां धरातल की स्थिति में जो भिन्नता पाई जाती है, वैसे ही भिन्नता समाज में पाई जाती है, सांस्कृतिक स्थिति में पाई जाती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया भूगोल क्या है। तो भूगोल के अंदर ध्यान रखना, भूगोल के अंदर इस धरातल पर उपस्थित जितनी भी चीजें आती है, हम पृथ्वी को आवास मानते हैं, ये भूगोल है। छोटे बड़े जीव निवास करते हैं, ये भी भूगोल है। यहाँ पे पर्वत है, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, मैदान है, पठार है, समुद्र है, झील है, रेगिस्तान है, वन है, उजाड़ है। ये सब के सब मिलकर क्या बनता है? भूगोल बनता है। ठीक है, इसकी स्थिति के बारे में पता चल गया। और भूगोल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। भूगोल कैसे बना, भूगोल क्या है, उसको हमने सर्वप्रथम कैसे सुना, भूगोल शब्द कैसे बने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जीरो लेवल पे आपको बता रहा हूं भूगोल है क्या, और भूगोल एक विषय के तौर पे मैं क्या क्या बताता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। यहां तक समझ आ गया होगा? नोट्स के तौर पर इसे उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए भूगोल और हमें किस किस चीजों की जानकारी प्रदान करता है। देखिए भूगोल हमें जानकारी प्रदान करता है धरातल पर उपस्थित सामाजिक भिन्नता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सामाजिक भिन्नता, देखिए हमारा समाज एक जैसा नहीं है। हम देखते हैं समाज को, आप यहां से अगर भारत के साउथ के एरिया में जाते हैं तो वहां का समाज आपको अलग मिलेगा, सामाजिक स्थिति आपको अलग मिलेगी। वह आप संस्कृति को देख लीजिए, सांस्कृतिक भिन्नता की जानकारी देता है। मतलब ये भूगोल हमें धरातल पर उपस्थित सामाजिक भिन्नता की जानकारी देता है कि भैया विश्व का कोई सा भी कोना देख लीजिए, आपको समाज की स्थिति एक जैसी नहीं बताएगा, वो अलग अलग स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमारी संस्कृति को देख लीजिए, भारत की संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है, चीन की संस्कृति अलग है। उन सब के बारे में जानकारी कौन प्रदान कर रहा है? भूगोल हमें प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मानव ने जो चीजें बनाई है, मानव ने जो भी बनाया, अब मानव ने क्या क्या बनाया, ठीक है, और मानव ने बनाया क्या, जैसे कि गांव बनाए, ठीक है, शहर बनाए, नगर बनाए, ठीक है, ये सब चीजें किसने बनाया? मानव ने। मानव ने रेल बनाया, मानव ने बंदरगाह बनाया, मानव ने बनाया बाजार, बनाया कि नहीं बनाया? मानव ने बनाया। ठीक है, ये सबकी जानकारी हमें कौन प्रदान कर रहा? भूगोल। ठीक है, कि
जानकारी भूगोल प्रदान करता है। मतलब ये मानव ने जो भी बनाया, गांव, शहर, नगर, रेल, बंदरगाह, बाजार की जानकारी हमें भूगोल प्रदान करता है, इसलिए भूगोल हमें पढ़ना चाहिए। आगे बात समझ। बाकी इसके अलावा भूगोल हमें, देखिए, भूगोल हमें भौतिक पर्यावरण व मानव के बीच जो संबंध है, संबंध की जानकारी भूगोल हमें देता है। ठीक है, मतलब भूगोल हमें भौतिक पर्यावरण जो आपको दिखाई देता है इस पर्यावरण में, वो सारी चीजें, इसके अलावा मानव के बीच, अब मानव के बीच क्या, संस्कृति, मानव जो संस्कृति तैयार करता है उस संस्कृति के बीच में जो भी संबंध है उसको समझाता है। ठीक है, उसकी जानकारी प्रदान करता है, उसके बारे में बोध करवाता है। आपको समझ में आई बात? भूगोल का मतलब यही है, और भूगोल हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, और भूगोल हमें एक सब्जेक्ट के तौर पर हमें इन सब चीजों की जानकारी प्रदान करता है। समझ में आई बात? चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मुख्य रूप से अगर हम भूगोल की बात करें, सरल शब्दों में अगर देखें, सरल शब्दों में भूगोल, अब देखिए सरल शब्दों में अगर मैं भूगोल की बात करूं, ठीक है, टॉपिक डाल लो इस तरीके से, सरल शब्दों में भूगोल। अगर सरल शब्दों में अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल का मतलब क्या होता है? भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, सरल शब्दों में भूगोल एक तरीके से कहें तो पृथ्वी का वर्णन है। आगे बात समझ में। अब वर्णन कैसे, देखिए, अब मैं पुराने समय में जाऊं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? यह आपका मोस्ट टॉपिक हो गया एक तरीके से, कि भूगोल है क्या? भूगोल कहें तो पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, ये डाल देता हूं मैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटास्थनीज ने किया। ठीक है, इरेटास्थनीज ने किया। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था इरेटास्थनीज। इस व्यक्ति ने भूगोल शब्द, मतलब ये जो भूगोल है ना, भूगोल, भूगोल है, भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है, ये भूगोल शब्द जो सबसे पहले बार जो लेके आया है उस व्यक्ति का नाम है इरेटास्थनीज। और ये मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, तो आपको बताना है इरेटास्थनीज ने किया। ठीक है, और ये कौन था? एक ग्रीक विद्वान है। ठीक है, एक ग्रीक विद्वान था, और इसका समय काल है 276 से 194 ईसा पूर्व। इस समय की बात है। इस समय में इरेटास्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अब उसने क्या बात बताई? उसने बताया कि भूगोल ग्रीक भाषा में दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका भू, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं जियो, ठीक है, और जिसका मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, देखिए इसको क्या कैसे लिखेंगे, भूगोल। इसने बताया कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अब वो दो शब्द कौन सा है? जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, और दूसरा शब्द कौन सा है? ग्रेफो, GRAPHOS, ग्रेफो। ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन। तो अब दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बन गया? दोनों को मिलाते हैं तो बन गया पृथ्वी का वर्णन। और ये चीजें कौन बताया? इरेटास्थनीज ने बताया। अब इस चीज की जानकारी हमें कौन प्रदान कर रहा है? ज्योग्राफी प्रदान कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल हमें क्या प्रदान करता है, भूगोल हमें क्या देता है, तो उससे पता चल गया होगा आपको कि भूगोल हमें जानकारी प्रदान करता है। भूगोल हमें धरातल की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आपको यह भी बताता है
कि भूगोल शब्द आया कहां से। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ने किया। इसने बताया कि भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ग्रीक भाषा में भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। समझ में आ गई बात, यहां तक आपके समझ में आ गया हो। और ये जो टॉपिक है, देखिए मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है ये आपका बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, इरेटास्थनी ने किया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूगोल हमें और क्या बताती है। देखिए भूगोल एक विषय के रूप में हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुआयामी है। जैसे कि पृथ्वी को दो भागों में आप विभाजित कीजिए। अभी हमें कौन बता रहा है, भूगोल बता रहा है। अब दो भाग कौन से हैं, भूगोल हमें क्या बता रही है वो देखेंगे। ठीक है, बताती क्या है, भूगोल हमें बताती है कि पृथ्वी बहुआयामी है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में। अब वो दो भाग कौन से हैं, पहला भाग है प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, अब ये कौन बता रहा हमें, भूगोल बता रही है एक विषय के रूप में। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो है उसे कहेंगे सामाजिक विज्ञान। मतलब भूगोल ने हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी तो प्रदान की, लेकिन बहुत तरीके से सटीक जानकारी दी है। भूगोल हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी एक जैसी नहीं है, बहुआयामी है। मतलब बहुत सारे प्रकार हैं हमारी पृथ्वी के। तो भूगोल ने आपको प्रकार बताए दो, कि भैया आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी लेनी है तो आप पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दीजिए, पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक विज्ञान की। और प्राकृतिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो भूगोल हमें बताता है कि जब आप प्राकृतिक विज्ञान पढ़ोगे, ठीक है, भूगोल एक विषय के रूप में है। अब जब भूगोल आपको प्राकृतिक विज्ञान की सब्जेक्ट पढ़ाएगी तो उसके अंदर आपको जानकारी देगी किसके बारे में, भूमि के बारे, मतलब भूमि के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, मृदा विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, मिट्टी के बारे में जानकारी देगी। इसके अलावा समुद्र विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इसके अलावा वनस्पति शास्त्र के बारे में, मतलब आपकी जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगी। जीव विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इसके अलावा मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। कौन, प्राकृतिक विज्ञान। और ये प्राकृतिक विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, भूगोल के अंतर्गत आता है। मतलब भूगोल हमें बता रही है कि भैया हमारी पृथ्वी तो बहुत बहुआयामी है, मतलब बहुत सारे प्रकार है। तो भूगोल ने क्या किया, इतने सारे प्रकारों को किस प्रकार से आप पढ़ोगे, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से भूगोल को दो पार्टों में बांट दिया, एक प्राकृतिक विज्ञान बना दिया और एक सामाजिक विज्ञान बना दिया। जब आप प्राकृतिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत एक विषय के रूप में पढ़ोगे तो क्या क्या पढ़ोगे, जमीन के बारे में, मृदा के बारे में, समुद्र के बारे में, वनस्पति के बारे में, जीव के बारे में और मौसम के बारे में पढ़ोगे। फिर सेकंड नंबर पे आ जाइए, फिर जब आप भूगोल हमें सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाएगी। सामाजिक मतलब समाज, जो मानव तैयार करता है। इसके अंतर्गत भूगोल हमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाएगी, ठीक है, जो कि बाजार से संबंधित है। हमें पढ़ाएगी भूगोल इतिहास के बारे में, ये सब के सब भूगोल के अंतर्गत आते हैं। हमें पढ़ाएगी भूगोल समाज शास्त्र के बारे में, ठीक है, समाज के बारे में बताएगी। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपको बताएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको नृ विज्ञान मतलब मानव के बारे में आपको बताएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भूगोल ने हमें दो भागों में विभाजित कर हमारी प्रकृति और हमारा समाज, इन दोनों में विभाजित करके आपको इस के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है। इसलिए भूगोल हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि भूगोल एक विषय के रूप में बढ़िया तरीके से आपको सटीक तरीके से जानकारी प्रदान कर रही है। समझ में आ गया होगा, यहां तक आपके समझ में आ गया, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूगोल हमें
और क्या क्या चीजें बताती है वो सुनिए। देखिए भूगोल हमें धरातल के साथ में धरातल पर जो भिन्नताएं हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था आपको, ठीक है। अब वो भिन्नताएं कौन कौन सी है वो मुख्य है, देखते हैं। भूगोल हमें धरातल पर उपस्थित विभिन्नताओं की जानकारी देता है, एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के तौर पर। अब वो जानकारी क्या? सबसे पहले देखिए, आपने फसल को देखा होगा। फसल का जो स्वरूप होता है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से अलग अलग होता है कि नहीं होता? इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से अलग अलग होता है। अब सुनिए कैसे। आप भारत की बात करें तो साउथ में जाते हैं तो लोग चावल खाते हैं। आप उत्तर की ओर आइए, राजस्थान में आइए तो रोटी सब्जी खाते हैं। आप जितने भी आपके जो समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं वहां जाइए, वहां पर अलग भोजन मिलेगा आपको। आप अमेरिका में जाइए, वहां पर मांसाहारी मिलेंगे। अब ये देखिए कि फसल की स्थिति क्या है वहां पर स्थिति ये कहती है कि जहां पर पानी ज्यादा होता है वहां पर चावल पैदा हो रहा है, ठीक है। जहां पर पानी कम है वहां पे मोटा अनाज पैदा हो रहा है, जैसे कि मक्का, बाजरा। तो कुल मिला के बात यह है कि फसल का जो स्वरूप है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आपको अलग मिलेगा। राजस्थान का अगर पंजाब से तुलना करें तो आपको फसल में ही अंतर मिलेगा। उस अंतर को हमें कौन बताता है? भूगोल बताता है। किस रूप में? एक सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा हमें भूगोल मिट्टी की भिन्नता के बारे में बताता है, हमें जलवायु के बारे में बताता है। एक तरह की जलवायु हमें नहीं मिलेगी आपको, ना ही मिट्टी मिलेगी। पंजाब की मिट्टी अलग मिलेगी, राजस्थान की मिट्टी अलग मिलेगी, ठीक है। बाजार में मांग को देखिए, हमारी जो बाजार में मांग है, राजस्थान के अंदर अगर मांग देखें वो क्या केरल या तमिलनाडु या फिर पंजाब, हरियाणा में क्या एक जैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा किसानों की जो क्षमता होती है, व्यय क्षमता, खर्च करने की क्षमता जो है वो भी आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। ये भिन्नताओं के बारे में कौन दे रहा है जानकारी? भूगोल दे रहा है, ठीक है। निवेश की भिन्नता देख लीजिए। निवेश की भिन्नता मतलब जो पूंजी लगाई जाती है बाजार में, फसलों में, उनके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? भिन्नता के बारे में भूगोल दे रहा है। अब देखिए वस्त्र के बारे में। आप वस्त्रों की बात करें तो देखिए, हम ठंडे इलाकों में जाते हैं तो मोटे वस्त्र आपको देखने को मिलते हैं, जहां गर्मी पड़ती है पतले वस्त्र। इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? भूगोल, एक विषय के रूप में। इसके अलावा आवासों को देख लीजिए। आप ठंडे प्रदेशों में उनके मकानों को देखते हो, घरों को देखते हो तो वो आपको तिकोने इस तरीके से मिलेंगे। हमारे जो गर्मी वाले स्थान है वहां पर आपको ऐसे मिलेंगे। ऐसे इसलिए बर्फ पड़ती है तो बहकर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे जो स्थिति होती है, भिन्नताएं होती है, ये हमें कौन जानकारी देता है? भूगोल देता है। इसके अलावा व्यवसाय आदि की भिन्नता की जानकारी भूगोल देता है। बोलिए अब भूगोल हमें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए, क्योंकि भूगोल हमें इतनी सारी चीजों की जानकारी प्रदान कर रहा है और कोई सब्जेक्ट आपको इतनी जानकारी प्रदान नहीं करेगा। पर्टिकुलर कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा तो वो अपनी सब्जेक्ट से संबंधित ही जानकारी देगा, लेकिन भूगोल हमें इस धरातल पर उपस्थित जो भी चीजें हैं, साइंस भी आती है उसके अंदर, वो भी, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो उसमें साइंस भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो भूगोल हमें इन सब चीजों की जानकारी प्रदान करता है। भूगोल हमें ये बताता है कि भूगोल ने, अब देखिए ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, भूगोल मानव जो है ये सारे काम करता है, ठीक है। अब कैसे कर रहा है? भूगोल में रहकर या इस पृथ्वी पर रहकर मानव ने इतने सारे काम कर लिए, पृथ्वी और प्रकृति के साथ में समझौता किया, तब जाके किया, ठीक है। इसको मेंशन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। मानव ने अपना विकास प्रकृति के साथ समझौता करके किया कि नहीं किया? कि भाई मानव ने इतना सारा काम किया, प्रकृति के साथ समझौता करके किया, ठीक है।
इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, इसके बारे में भी जानकारी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है, ठीक है। मानव ने प्रकृति का उपयोग किया और तकनीकी का विकास किया, इसके बारे में भी जानकारी कौन दे रहा है? भूगोल, एक विषय के रूप में, ठीक है। मानव ने प्रकृति का उपयोग कर तकनीकी का विकास किया। अब बताइए, इसके बारे में जानकारी मानव, वो भूगोल दे रहा है हमें। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम किया। अब जैसे जैसे तकनीकी बनी, एक तो बैलगाड़ी के, तो मानव क्या करता था, पहले अपने कंधे पर बोरा रख के फिर जाता था। फिर तकनीकी का विकास हुआ तो ट्रैक्टर बन गया, ठीक है। ट्रैक्टर बन गया तो ट्रैक्टर पे सामान पहले एक बोरा रख के जाता था, अब 1000 बोरे रख के लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तकनीकी ने श्रम की जो कठोरता है, आप माथे पे रख के सामान को लेके जा रहे हो तो कठोरता है ही, इस कठोरता को तकनीकी ने क्या कर दिया? कम कर दिया। मतलब ये कि तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया, ठीक है। इसको मेंशन कर दीजिए, तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया। अब इसके बारे में कौन जानकारी दे रहा है? भूगोल दे रहा है। श्रम की क्षमता को बढ़ाया, जब आपकी तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया तो ऑटोमेटिक श्रम की क्षमता जो थी, मतलब काम करने की क्षमता थी, वो तीव्र गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और बढ़ गई, ठीक है। इसको मेंशन कर दीजिए, श्रम की क्षमता को बढ़ाया, सब तकनीकी ने बनाया, ठीक है। और तकनीकी कहां से मिली हमें? प्रकृति से, जब हमने प्रकृति के साथ में समझौता किया तब। समझ में आई बात? और फिर अपना विकास किया, श्रम की गति को भी बढ़ा दिया और मानव ने अपना विकास कर दिया। लेकिन ये सब हुआ कब? जब आपने प्रकृति के साथ में समझौता किया। समझ में आई बात? ठीक है। बढ़ाया, वह अपने श्रम की गति को बढ़ाया, अपना विकास किया। अब बताइए, इन सब की जानकारी हमें कौन प्रदान कर रहा है? भूगोल प्रदान कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, इसलिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं भूगोल के प्रश्न 3 कौन कौन से हैं जिसपे भूगोल टिका हुआ है। भूगोल 3 प्रश्नों पर आधारित है। ये 3 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 प्रश्न, और इस 3 प्रश्नों पर ही भूगोल जिंदा है। क्या प्रश्न है? पहला, क्या, ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, क्या शब्द। सेकंड नंबर है कहां, और थर्ड नंबर है क्यों। अगर ये 3 प्रश्न नहीं होते ना तो भूगोल नहीं होता, सीधी सी बात है। अब पूछोगे क्यों गुरुजी? देखिए क्या शब्द क्या है? क्या, देखिए कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्रकृति संस्कृति को पहचान से जुड़े होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हैं और आपको हिमालय पर्वत दिख रहा है और मैं ये कहूं कि ये क्या है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये लालसा ही जानने की, तो आपने लगाया क्या, शब्द निकला क्या, प्रश्न उठा क्या, तो मैंने उस चीज को खोज में लगा दी। सामने हिमालय पर्वत खड़ा है और आपने मेरे से पूछा कि गुरुजी ये क्या है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्रश्न में क्या नहीं होता तो क्या आप पहाड़ की खोज कर पाते? या किसी भी, जैसे कि अंतरिक्ष में तारे हैं, जब पहली बार आपने तारों को देखा होगा, आपके बच्चे ने आपसे पूछा होगा कि ये क्या है, ठीक है, आपके बच्चे ने पूछा होगा ये क्या है, तो अगर फिर आप बताओगे कि तारे हैं, ठीक है। तो जब तक क्या शब्द नहीं होता तो क्या उसकी जानकारी आप लेते? नहीं लेते, आपके मन में वो प्रश्न ही नहीं होता, और जब क्या जैसा शब्द नहीं होता तो आप उस चीज की खोज भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहां पर क्या, क्या जो है वो धरातल पर पाए जाने वाले प्रकृति व संस्कृति की पहचान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लिख देंगे, कुछ प्रश्न धरातल, ठीक है, जो धरातल पर उपस्थित है, धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक व प्रकृति से जुड़े हो सकते हैं या फिर सांस्कृतिक, ठीक है, जो हमारे मानव की संस्कृति से जुड़े हो सकते हैं, उनकी पहचान से जुड़े हैं, ठीक है। अगर क्या शब्द नहीं होता
तो ना तो आप प्रकृति के बारे में जान पाते, ना आपकी संस्कृति के बारे में जान पाते कि भैया ये क्या है। अब आपसे कोई पूछता ही नहीं क्या है, तो आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते, उसकी खोज नहीं हो पाएगी। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कहां। सीधी सी बात है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित। वितरण का मतलब है कि मैं आपसे पूछूं कि हिमालय पर्वत कहां है, तो आप बोलोगे उत्तर में है। ठीक है। मैं आपसे पूछूं केरल कहां है, भैया दक्षिण में है। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी कहां पर है, अरब सागर कहां पर है। तो ये शब्द जो होते हैं कहां से संबंधित होते हैं। अब ये कब निकलते हैं, जब हमारी पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वितरण होता है। मतलब अलग अलग जगहों पर वो भौतिक स्थिति बटी हुई है, जैसे कि अंटार्कटिका, आर्टिका, आपके जो हिमालय पर्वत है, कई नदियां हैं, गंगा नदी आपसे बोले गंगा नदी कहां है। ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आया, जब आया तो आपने खोज की। ठीक है। तो कुछ प्रश्न, ठीक है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर आपके भौतिक, भौतिक का मतलब धरातल से संबंधित हो गया, पर्वत से संबंधित हो गया, सांस्कृतिक तत्वों से, तत्वों के वितरण से जुड़े हैं। भाई वितरण है, जब फैलाव है तभी तो आप पूछोगे कहां है। गंगा नदी कहां है, ठीक है, यमुना नदी कहां है, हिमालय पर्वत कहां है, तो कहां शब्द आएगा तभी तो उसके बारे में जानकारी ले पाओगे। ठीक है। और अगर नहीं है तो आप पूछ ही नहीं पाओगे। तो ये प्रश्न भूगोल के अंदर इंपॉर्टेंट है, भूगोल को जन्म ही इन 3 प्रश्नों ने दिया। ठीक है। इसके अलावा आता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ। कुछ प्रश्न, ठीक है, कुछ मैं समझाता हूं इसको, कुछ प्रश्न व्याख्या, ठीक है, किसी का वर्णन, व तत्वों, कोई भी तत्व हो सकता है, तथ्यों, ठीक है, कोई भी तथ्य हो सकते हैं, के मध्य संबंध से जुड़े हैं। अब देखिए यहां शब्द क्यों है। पहली बार जब आपने देखा होगा, जैसे कि आपके दिमाग में प्रश्न आया कि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसे बनी है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, अब आपके दिमाग में आ गया कि ये ज्वालामुखी विस्फोट क्यों हुआ। ठीक है। अब उसकी व्याख्या पे डिपेंड करता है कि भैया नीचे गैस थी, गैस जो थी वो नीचे से दबाव डालती है, और लावा जो होता है वो लावा निकल कर पृथ्वी पे आता है, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो दिमाग में क्या है, क्यों, और व्याख्या से जुड़ा हुआ पूरा वर्णन उसके अंतर्गत होगा। तत्व, कोई भी तत्व कैसे बनता है, क्यों शब्द जुड़ा होता है, तथ्य, इनके बीच में जो भी संबंध होता है वो जुड़ाव होता है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है क्यों शब्द। तो कुल मिला के ये है कि क्या, कहां, क्यों, ये 3 प्रश्नों पर आपका भूगोल आधारित है, और इन 3 ही प्रश्नों से भूगोल का जन्म हुआ है। जानकारी एक जगह इकट्ठी हुई है तभी तो भूगोल बना है। हमने क्या शब्द ढूंढा, कहां, क्यों जैसे शब्द आए तभी तो भूगोल बना, और भूगोल के अंदर ये सारी जानकारी उपलब्ध है, और भूगोल हमें एक विषय के रूप में बतलाता है कि भूगोल क्या है। ठीक है। चलिए और भी इसके बारे में जानकारी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।